हाँ जी, राम राम जी। सरकारी नौकरी का रेट तय हो गया है। यदि हुड्डा सरकार आती है, यदि कांग्रेस सरकार आती है, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के समर्थक है, उनको बहुत कम मेहनत में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। एक नेता की स्टेटमेंट आई है। मेरे पास बच्चे बार बार मैसेज भेजता हूं जी कि देखो कांग्रेस ने तो अपना रेट तय कर दिया सरकारी नौकरी का। तो इसके ऊपर मेरे क्या विचार है वो मैं आगे कहूंगा। पहले एक बार सुन लीजिए कि कहा क्या गया है और क्या कुछ कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है एक नेता के द्वारा। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकाली थमाया नहीं था। असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुला चैलेंज कर दिया, समन की आज्ञा ले ली। बुड्ढा साहब ने नौकरी दे दी 2 लाख। ये मेरिट हमारे लाके समझ आना नहीं। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश। और क्या काम का जितना ज्यादा टक्कर भरेगा वह काम की इतनी ज्यादा नौकरी लगेंगे। जो मेरा फैसला ना कि समन का फैसला कल को मेरे ऊपर छोड़ दो कि जहां तक 10-20-50 वोट आना पड़ेगा। तो आपने सुना, ये कांग्रेस का कोई नेता है, ये कह रहा है कि हुड्डा सरकार आती है तो 2 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेरिट मुरिट मेरे समझ मान दी को नहीं। मेरे बांडा में 2000 नौकरी आओगी। तो ये जितने भी साथी आ रहे हैं, 50-50 आदमी आप लेके आओ, 50-50 वोट डालो, 50 वोट को कांग्रेस पार्टी से जोड़ो और एक सरकारी नौकरी की सिफारिश मैं मेरे यहां से करूंगा। तो इस तरीके की बात कही गई है। अब ये लहजा उनका कैसा था, एक मजाक का लहजा था, एक सीरियस लहजा था, वो तो उस टाइम जो लोग वहां पे बैठे थे, इससे पहले उन्होंने क्या बात करी थी, इससे पीछे उन्होंने क्या बात करी है, उन्हीं को पता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये माइंड सेट करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो इस तरीके से काम होगा, बीजेपी आएगी तो इस तरीके से काम होगा। कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ करी थी, कुछ गलतियां करी थी, कुछ दिक्कत थी कांग्रेस के अंदर, तभी बीजेपी आई थी। ये तो आप मान के चलते हो। अब बीजेपी के जो कार्यकलाप है वो आपने देख लिए हैं, किस तरीके से मामले आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से नौकरियां मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरह से महंगाई कंट्रोल में हुई है या नहीं हुई है, पढ़ाई बढ़ी है या कम हुई है, वो आपको पता है। तो ये चीजें देख के ही यदि जनता पसंद करेगी कांग्रेस को तो कांग्रेस आ जाएगी, जनता बीजेपी को पसंद करेगी तो बीजेपी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी का रेट इतना सस्ता नहीं होता कि 50 वोट ले आओ और सरकारी नौकरी ले जाओ, ठीक है ना। तो ये उनके लहजे पे डिपेंड करता, उन्होंने किस तरीके से बात करी गई है, क्या मजाक का माहौल था, सीरियस माहौल था, आगे पीछे इनके क्या स्टेटमेंट थी। और यदि ऐसी बात कही गई है तो भाई साहब सरकारी नौकरी का रेट बहुत कम निकाला है कांग्रेस सरकार ने। दूसरा, अब ये कोई नेता है, किसी नेता ने बात कर दी तो पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उसकी पेरेंट्स पार्टी है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि भाई पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके से ही चलेगी। समय बदल चुका है, ठीक है ना, समय बदल चुका है। दूसरा, यदि आपको एक पार्टी के आदमी, भाई एक आदमी बात कह दे उसी से निष्कर्ष निकालना है, तो दोस्तों जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, मैं उनके पास गया था एक बंदे को नौकरी लगवाने के लिए, एक पर्ची लेके गया था कि भाई ये पर्ची है जी, इसका काम करवा दो, इस बच्चे को नौकरी लगवा दो। मुख्यमंत्री साहब ने मना कर दिया, खट्टर साहब ने मना कर दिया। इसका मतलब पर्ची खर्च की बात नायब सिंह सैनी करते हैं तो पूरी भाजपा के ऊपर भी सवाल उठता होगा। मुख्यमंत्री खट्टर सिंह पे भी, खट्टर लाल है, मनोहर लाल खट्टर जी है, इनके ऊपर भी सवाल उठता होगा। तो एक आदमी के कहने से, मात्र एक स्टेटमेंट से ये चीज निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भाई पूरी पार्टी ही ऐसे काम करेगी। इस समय बदल चुका है दोस्तों। टेस्ट कभी बंद नहीं होगा, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे आपकी आ जाए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको नौकरी जरूर मिलेगी यदि भर्तियां होती है तो। कभी भी 100% भर्ती फेयर नहीं होगी, कभी भी 100% भर्ती खराब नहीं होगी। भाई थोड़ा बहुत दाल में काला तो चल करे, पीछे भी चल है और बीच में भी चल होगा और आगे भी चलने की उम्मीद है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो ज्यादा इससे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। कांग्रेस आएगी, ये आएगी, वो करेगी, वो करेगी, जो कर लेगी पाछे की बात है। लेकिन आप पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है,
और अच्छा कौन था, बुरा कौन था, इससे बेटर समय कौन लेके आ सकता, सारी चीजें सोच के आपको अपना वोट डालना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।